देखते हैं कह रहा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि लेट एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बी टू फंक्शन, देन एफ और जी का कंपोजिशन ए टू सी में डिफाइन है, अगर ये अनटू है और जी बी टू सी में 1 1 है तो एफ ए टू बी में अनटू होगा। या एफ और जी का कंपोजिशन अनटू है, फंक्शन जी आपका 1 1 है, तो हमें एफ को अनटू यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ दिखाते हैं। अच्छा, हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं। लेट हमारे पास एक एलिमेंट y है, बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, क्या आर्बिट्री एलिमेंट है ऑफ सेट बी। ये सेट बी का एक आर्बिट्री एलिमेंट है। तो हमें क्या दिखाना होगा कि इसके हर एक एलिमेंट का इसमें प्री इमेज मिलेगा, तभी ना फंक्शन एफ अनटू होगा। चलिए, अच्छा हमारे पास यहाँ जी बी टू सी में डिफाइन है, तो अगर हम यहाँ देखें कि y सेट b का कोई एलिमेंट है, देन अगर फंक्शन g में अगर मैं ये एलिमेंट y रखूँगा तो हमें जी वाई मिलेगा, और वो किससे बिलोंग करेगा, इसके कोड डोमेन से बिलोंग करेगा कि नहीं, ये बिलोंग करेगा कोड डोमेन c से। क्यों? क्योंकि g b टू c है ना इज डिफाइंड। ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि ये डिफाइंड है बी टू सी में, इसलिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फंक्शन f और g का कंपोजिशन g ऑफ f a टू c इज एन अनटू फंक्शन दिया, इज एन अनटू फंक्शन। तो जब ये अनटू फंक्शन दिया है तो इसका मतलब यह कि ये एक्चुअल में देखिए इसके कोड डोमेन को c यानी कि जी वाई, हर एक जी वाई के लिए इस फंक्शन में इसके डोमेन में प्री इमेज मिलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड जी वाई बिलोंग्स टू सी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि ए, एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से, सच दैट जब x a से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन g ऑफ f में x रखने पर क्या मिल रहा होगा हमें, इसके को डोमेन का एलिमेंट यानी कि जी वाई। ठीक है, जी वाई मिल रहा होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं कि g ऑफ f x इक्वल टू में जी वाई, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसे अगर बात करें, हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि फंक्शन जी यहाँ बी टू सी में 1 1 है, फंक्शन जी बी टू सी इज 1 1। तो फंक्शन जी 1 1 है, तो इस फंक्शन में देखो फंक्शन जी में एफ एक्स रखने पर और फंक्शन जी में वाई रखने पर वैल्यू सेम मिल रहा है, इसलिए दोनों एलिमेंट भी इक्वल होंगे, यानी कि एफ एक्स से इक्वल हो जाएगा वाई के। अगर ये इस पूरे को x1 समझो, इसको x2 समझो, तो gx1 gx2 के इक्वल है, तो इसलिए x1 x2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 है। तो हमने दिखा दिया कि हर फंक्शन f a टू b के लिए इसके हर b के b क्या है, इसका कोड डोमेन है, तो इस कोड डोमेन का एलिमेंट हमने y लिया था, तो उसके हर एक एलिमेंट के लिए इसका प्री इमेज इसके डोमेन में मिलेगा। x किससे बिलोंग कर रहा है, तो x यहाँ पे बिलोंग करेगा a से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि thus for all y belongs to b, there exists x belongs to a such that fx इक्वल टू में y। यहाँ पर लिख सकते हैं कि therefore फंक्शन f कैसा फंक्शन हो जाएगा जी, तो ये अनटू फंक्शन हो जाएगा, a टू b में इज एन अनटू फंक्शन। तो हमें यही ना दिखाना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं।